प्यारे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टाटा मौर्य में आपका स्वागत करते हैं। आइए, मैं किसी विषम परिस्थिति के कारण YouTube पर वीडियो नहीं डाल रहा था, अब मैं फिर से शुरू करने जा रहा हूँ। आज मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा उपसर्ग और प्रत्यय। आइए देखिए उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग देखते हैं कि उपसर्ग होता क्या है। उपसर्ग और प्रत्यय, इसकी परिभाषा ट्रिक के माध्यम से सीखते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ध्यान से देखिएगा, एक उपसर्ग होता है और एक प्रत्यय होता है। उपसर्ग क्या है और प्रत्यय क्या है, इसका आसान सा ट्रिक याद करेंगे कि धोती भी कहाँ पाए जाने से, हम दो बने एक धागे से, अंतर यह है कि तुम खुलते हो आगे से और मैं खुलता हूँ पीछे से। आपने सही सुना। उपसर्ग जो होता है शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है। कहाँ जुड़ता है? शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है। और प्रत्यय कहाँ जुड़ता है? शब्द के अंत में जुड़ता है। और एक सबसे बड़ी खासियत ये भी होती है इसके अंदर कि आप बिना किसी हिचक के इसे पहचान भी सकते हैं। कैसे? आइए देखते हैं कैसे। सबसे आसान तरीका आजमाते हैं। इसे कोई शब्द लिखा है, इसे लिखा है, देखिएगा भौतिक, लिखा है भौतिक। ठीक, अब पूछ दिया जाए कि भौतिक में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ देखिएगा लिख रहा है इक प्रत्यय है। यहाँ बच गया आपका क्या? भूत। यानी इस तरह से हम निकाल सकते हैं प्रत्यय। उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग देखते हैं थोड़ा सा। उपसर्ग जैसे लिख दिया जाए पर्यावरण है, तो देखिएगा ध्यान से, इसमें लिखा है क्या हुआ? परिधन आवरण, तो इसमें क्या दिया गया? परि निकल जाएगा आपका उपसर्ग। तो इस तरह से हम इसका उपसर्ग निकाल लेते हैं और प्रत्यय निकाल लेते हैं। एक चीज और देखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा समझिएगा। एक चीज और लेते हैं हम आसान तरीके से। जैसे यहाँ देखिएगा उपसर्ग, ये बहुत ही आसान तरीके से इसको हम पहचानेंगे। उप यानी कहा है कि पहले, तो किसके पहले? शब्द के पहले। अंत में देखेंगे प्रत्यय का, तो अंत में, किसके अंत में? शब्द के अंत में। बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपसर्ग प्रत्यय होता क्या है, तो मैं बता दूं आपको कि उपसर्ग और प्रत्यय एक ही वंश के दोनों लोग हैं। अंतर सिर्फ यही है कि उपसर्ग जो होता है शब्द के प्रारंभ में जुड़ता है और प्रत्यय जो होता है शब्द के अंत में जुड़ता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत एक और होती है, ये शब्द नहीं होता है, ये क्या होता है? शब्दांश होता है। शब्दांश का मतलब शब्द का अंश। क्या होता है? ये शब्द का अंश होता है, यानी शब्द ना होकर के शब्द का एक भाग होता है जो किसी भी शब्द के प्रारंभ में जुड़ जाता है। आइए थोड़ा इसके बारे में हम आपको बताएं कि उपसर्ग करता क्या है। तो आप परिभाषा में देखे होंगे कि लिखता है कि जो शब्दांश शब्द के प्रारंभ में जुड़कर शब्द के अर्थ को बदल दे उसे उपसर्ग कहते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये नया शब्द बनाता कैसा है? वो शब्द को किस नाम से जानते हैं? तो आज मैं बताऊंगा कि वो शब्दांश करता क्या है। देखिएगा, उपसर्ग क्या करता है? उपसर्ग जो होता है ये 80% शब्दों को विलोम बनाता है। क्या बनाता है? विलोम बनाता है। आप पूछ सकते हैं कि कैसे? आपको सभी छात्र छात्राएं जो होती हैं ये विलोम शब्द याद करते हैं कि सर विलोम शब्द बहुत कठिन होता है, याद नहीं होता है। विलोम शब्द याद करने की चीज नहीं होती है, विलोम शब्द बनाने की चीज होती है। हाँ, पर्यायवाची याद करने की चीज होती है कि विलोम शब्द हम बना सकते हैं। जैसे विलोम जो होता है 4 प्रकार का होता है। जैसे यहाँ लिखेंगे हिंदी का विलोम, संस्कृत का विलोम, उर्दू का विलोम और अव्यय का विलोम। याद रखिएगा, ये 4 तरह के विलोम होते हैं। लेकिन हमने बस क्या सुना था कि विलोम हमें आता नहीं है। इसकी सबसे बड़ी खूबी क्या होती है कि ये विलोम बनते किससे हैं? तो यहाँ पर दे रखा है कि उपसर्ग से बनते हैं।
सबसे बड़ी खूबी यहाँ दिखाते हैं आपको। कुछ लोग कहते हैं कि सर उर्दू का विलोम बहुत ही हार्ड होता है, कठिन होता है, उर्दू वाले विलोम को कैसे बनाएंगे? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ देखिएगा, यहाँ एक हम लेते हैं फिर उर्दू का, जैसे ले लिया हमने ला, फिर बे ले लिया। अब थोड़ा समझिएगा, जैसे लिख दिया परवाह, परवाह शब्द का विलोम क्या होगा? तो यहाँ इसके आगे जोड़ देंगे ला, तो ये हो जाएगा लापरवाह। जैसे इलाज शब्द है, अब पूछ देगा कि इलाज का विलोम क्या होगा? तो ला इलाज, ला जोड़ देंगे तो बन जाएगा ला इलाज। इस तरह से इसका आप निकाल सकते हैं विलोम। जैसे यहाँ देखिएगा, अगर यहाँ कह रहा है पुत्र, पुत्र का विलोम क्या होगा? पुत्र का विलोम